एक्टिन एंड मायोसिन दिज आर नॉट वन अबव ईच अदर, कि जो एक्टिन के फिलामेंट्स होते हैं, ये एक्टिन के जो फिलामेंट्स होते हैं एंड ये जो मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। एक्चुअली में होता क्या है कि ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। एक मायोसिन का जो फिलामेंट होता है वो 6 एक्टिन फिलामेंट से सराउंडेड होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये बीच में क्या दिखा रखा है, ये है हमारा मायोसिन का फिलामेंट, ये मायोसिन का फिलामेंट है और इसके सराउंड में क्या है, एक्टिन के फिलामेंट्स। एंड ईच मायोसिन फिलामेंट को 6 एक्टिन के फिलामेंट्स ने सराउंड कर रखा है। ये है 6 एक्टिन के फिलामेंट्स। अंडरस्टैंड नाउ। और या फिर हम कह सकते हैं कि 1 एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन फिलामेंट्स। एक जो एक्टिन का फिलामेंट होता है, जैसे इस बीच वाले इस फिलामेंट को देखिए, ये है हमारा एक एक्टिन का फिलामेंट। इस एक्टिन के फिलामेंट को किस किस ने सराउंड कर रखा है, एक मायोसिन का फिलामेंट, ये दूसरा मायोसिन का फिलामेंट एंड ये तीसरा मायोसिन का फिलामेंट। तो हम कह सकते हैं कि एक जो मायोसिन का फिलामेंट है उसको क्या करते हैं, छः एक्टिन के फिलामेंट सराउंड करते हैं। एंड एक जो एक्टिन का फिलामेंट है उसको 3 मायोसिन के फिलामेंट्स सराउंड करते हैं। अंडरस्टैंड नाउ। एम लाइन इट इज़ मेड अप ऑफ स्केलेटल प्रोटीन्स। एम लाइन कौन सी होती है, ये जो मायोसिन के जो फिलामेंट्स होते हैं, मायोसिन के फिलामेंट्स में से बीच में से एक लाइन जाती है एंड इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। और ये क्या बनी होती है, ये स्केलेटल प्रोटीन से बनी होती है। इट इज़ अ कनेक्शन ऑफ मायोसिन थ्रेड्स, ये मायोसिन थ्रेड्स का कनेक्शन होते हैं। यानी कि ये जो मायोसिन फिलामेंट है, ये एक मायोसिन फिलामेंट है एंड ये थर्ड मायोसिन फिलामेंट है। सो इन 3 मायोसिन फिलामेंट्स को कौन एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, दिस एम लाइन। ये एम लाइन इन तीनों मायोसिन के फिलामेंट्स को कनेक्ट करती है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक पेज पे ड्रॉ करके देखेंगे। सार्कोमियर इज सेगमेंट बिटवीन वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन, यानी कि ये क्या है हमारी जेड लाइन एंड ये भी क्या है हमारी जेड लाइन। सो वन जेड लाइन से अनदर जेड लाइन के बीच का, यानी कि ये जो सेक्शन होता है, ये जो सेगमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, यानी कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मसल की। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है, सो जो सार्कोमियर होती है वही कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड रिलैक्स करती है। ओके, सो ये हमारी जेड लाइन है एंड यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल के केस में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये हमारी एक जेड लाइन है एंड ये हमारी क्या है, अनदर जेड लाइन है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे इस तरीके से इनफोल्डिंग्स होते हैं इस जेड लाइन के पास में, ऐसे दोनों तरफ इसके इनफोल्डिंग्स होती हैं एंड दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं विच रन्स अलोंग जेड लाइन ऑन बोथ साइड्स, जो हमारे जेड लाइन के दोनों तरफ में क्रॉस करते हैं, विच इज़ नोन एज टी ट्यूब्यूल्स। सो इन्हें हम टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन प्रॉपर स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्सेस। जैसे जो इम्पल्स है वो यहाँ पे आई, सो यहाँ से इस इम्पल्स को यहाँ पर लेके जाने के लिए कौन हेल्प करता है, दिस टी ट्यूब्यूल्स। सो टी ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्सेस, ये इम्पल्सेस को स्प्रेड करने में हेल्प करती हैं। ओके, हमने 2 टाइप के फिलामेंट्स डिस्कस किए थे, विच इज़ एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स। जो मायोसिन फिलामेंट्स है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज़ अ पोलीमर। एक मायोसिन का फिलामेंट जो होता है वो एक पोलीमर होता है। पोलीमर एंड इज मेड अप, व्हाट इज़ पोलीमर, ए पोलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी मोनोमर यूनिट्स। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चेन है एंड दिस चेन इज़ मेड अप ऑफ बीड्स, यानी कि जो चेन होती है वो मोतियों से बनी होती है एंड वो जो चेन है वो क्या है, एज लाइक अ पोलीमर एंड दिस बीड्स, यानी कि जो मोती है वो क्या है, मोनोमर। सो एक पॉलीमर को बनाने के लिए हमें बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो जो मायोसिन का फिलामेंट होता है वो एक पॉलीमर होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी मोनोमर यूनिट्स। एंड उस मोनोमर यूनिट का नाम क्या होता है, द मोनोमर ऑफ मायोसिन इज़ नोन एज मीरोमायोसिन। एक मीरोमायोसिन होता है जो कि मोनोमर यूनिट होती है मायोसिन फिलामेंट की। ओके, अब स्ट्रक्चर क्या होती है, जो मायोसिन का जो फिलामेंट होता है वो 3 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट इज़ हेड होता है, देन टेल होता है एंड देन क्या होता है,
नेक होती है। सो जो हेड होता है, हेड क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन क्या होती है, इसकी मोनोमर यूनिट होती है। सो हैवी मीरोमायोसिन से हेड बना होता है। एंड टेल क्या होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइट मीरोमायोसिन। सो जो हेड होता है वो हैवी मीरोमायोसिन यूनिट से बना होता है एंड जो टेल होती है वो लाइट मीरोमायोसिन। जैसे स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें क्या दिखा रखा है कि ये ऐसे इस तरीके से ये दिखा रखा है। इसमें क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हेड है। एंड ये वाला बीच वाला जो पोर्शन है क्या है, नेक है। एंड ये ऐसे इस तरीके से कर्ल जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये क्या है, हमारी टेल है। सो जो हेड होता है, हेड के ऊपर क्या होती है, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टिन होती हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। ये एक मायोसिन का फिलामेंट है। ये इस पे एक्टिन साइट्स क्यों प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है सो जो एक्टिन एंड मायोसिन जो फिलामेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। एंड वो स्लाइड जब भी करेंगे जब वो एक दूसरे जब मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन के लिए साइड्स प्रेजेंट होंगी, वो दोनों कंबाइन होंगे एंड देन वो स्लाइड करेंगे। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। सो इसीलिए जो एक्टिन का जो फिलामेंट्स होते हैं उसके ऊपर ये मायोसिन का जो फिलामेंट होता है उसके ऊपर ये एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती है जहाँ पे एक्टिन बाइंड करता है एंड देन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है बाय स्लाइडिंग। ओके, सो ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्या हमारा, हमने मायोसिन का फिलामेंट देखा था जिसकी जो थिकनेस होती है वो एक्टिन फिलामेंट से ज़्यादा होती है। एंड मायोसिन के फिलामेंट्स के बीच में से कौन सी लाइन जाती है, एम लाइन। ये दिखा रखे है, ये क्या है, हमारी एम लाइन। सो अगर इस स्ट्रक्चर को हम एनलार्ज करके देखें, ये मायोसिन का जो फिलामेंट है ये क्या है, एक पोलीमर, यानी कि इस पोलीमर फिलामेंट के अंदर बहुत सारे मोनोमर फिलामेंट्स बहुत सारे मोनोमर फिलामेंट से ये जो मायोसिन का फिलामेंट है ये बना हुआ है। सो इसमें ये दिखा रखा है, ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें ये क्या दिखा रखा है, ये हमारी क्या है, एम लाइन। एम लाइन है जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, एक मिनट। सो इसमें क्या है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये सेम स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। जैसे ये ऐसे इस तरीके से, ये क्या है, ये टेल है और ये ऊपर क्या है, हेड है। ये ऐसे इस तरीके से। उसके बाद दूसरी मोनोमर यूनिट, ये ऐसे इस तरीके से दूसरी मोनोमर यूनिट यहाँ पे लगा दी, ये इसका हेड। एंड देन थर्ड मोनोमर यूनिट, ऐसे थर्ड मोनोमर यूनिट एंड देन इसका हेड। ऐसे ही इस तरीके से ये इस साइड में लगा रखा है कि ये टेल वाला पोर्शन, ये इसका हेड। एंड फिर एक दूसरी यूनिट लगा दी, ये टेल पोर्शन, ये इसका हेड। फिर तीसरी यूनिट लगा दी, इसका टेल पोर्शन, ये इसका हेड। सो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से क्या हो गया, ये एक क्या बन गया, मायोसिन फिलामेंट। जिसकी जो ये पर्टिकुलर यूनिट है, ये वाली ये यूनिट है, इसको हम क्या कहते हैं, मीरोमायोसिन कहते हैं। सो ये एक मीरोमायोसिन है, ये एक मीरोमायोसिन, ये भी मीरोमायोसिन। सो ये सारे मीरोमायोसिन है जो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक मायोसिन का फिलामेंट बनाते हैं। अंडरस्टैंड। सो इसको हम ऐसे यहाँ पे भी शो कर सकते हैं इस तरीके से कि ये बीच में जो बॉक्स बना रखा है ये क्या है, हमारे टेल वाला पोर्शन है एंड ये बाहर सिर्फ इसके हेड दिखा रखे हैं। सो इसको हम ऐसे भी शो करते हैं। जब हम आगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे सो इस स्ट्रक्चर को, मायोसिन फिलामेंट के जो स्ट्रक्चर है उसको हम ऐसे ही शो करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स एज लाइक, जो हमारा मायोसिन फिलामेंट था वो क्या था, एक पॉलीमर था। उसी टाइप से हमारा जो एक्टिन फिलामेंट है इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर एंड दीज आर सेकेंडरी प्रोटीन्स। जो एक्टिन के जो फिलामेंट्स होते हैं वो सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं। पॉलीमर नोन एज एफ एक्टिन फिलामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ जी एक्टिन ग्लोबुलर प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन। जैसे मायोसिन का फिलामेंट था वो एक पॉलीमर था एंड वो पॉलीमर मीरोमायोसिन मोनोमर यूनिट से बना था। उसी तरीके से जो एक्टिन का जो फिलामेंट्स होता है वो फिलामेंट से बना होता है जिनको हम एफ एक्टिन कहते हैं, इन फिलामेंट से बना होता है। एंड एक जो एफ एक्टिन होता है वो जी एक्टिन से बना होता है। लाइक ये देखिए, जैसे ये क्या है, एक फिलामेंट है। एक एक्टिन का जो फिलामेंट होता है ये वो इस तरीके से बहुत सारे फिलामेंट से बना होता है। इनको हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, एफ फिलामेंट। ठीक है। एंड ये जो राउंड दिखा रखे हैं ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। सो एक जो एफ फिलामेंट होता है वो बहुत सारी ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है। ओके, सो क्या देखा हमने कि एक्टिन का जो फिलामेंट होता है वो पॉलीमर होता है। वो क्या होता है, उसकी जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एफ एक्टिन होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। एक जो एफ एक्टिन होता है, ये एक जो एफ एक्टिन है वो बहुत सारी ये राउंड ग्लोबुलर एक्टिन से बना होता है जिसको हम जी एक्टिन कहते हैं। ओके,
ये एक्टिन का जो फिलामेंट होते हैं इसके ऊपर एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारी एक्टिव साइट्स। एक एक्टिन के फिलामेंट के ऊपर एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे जो मायोसिन का जो फिलामेंट था इसके ऊपर क्या थी, एक्टिन बाइंडिंग साइट थी। सो ये जो एक्टिव साइट्स होते हैं ये इन एक्टिन बाइंडिंग साइट्स में कंबाइन हो जाती हैं। उसके बाद है जो एक्टिन का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। सो इसके अंदर क्या है कि ये जो ब्लैक डॉट्स दिखा रखे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो ब्लैक डॉट्स दिखा रखे हैं ये कौन से हैं हमारे, ये हैं हमारे ट्रोपोनिन। एंड ट्रोपोमायोसिन कौन से हैं, ये बीच में जो ये इसके बीच में से जो ये लाइन जा रही है ये कौन से प्रोटीन्स हैं हमारे, ट्रोपोमायोसिन। सो एक्टिन के फिलामेंट्स के अंदर 2 टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं विच इज़ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। सो 2 प्रोटीन्स अदर देन एक्टिन प्रोटीन एट रेस्ट। और इनका काम क्या होता है, ये हेल्प किस चीज़ में करते हैं, एट रेस्ट दे ब्लॉक द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। जब एक्टिन फिलामेंट जब हमारी जो मसल होती है वो रिलैक्स पोजीशन में होती है, सो इस केस में क्या होता है कि ये जो ट्रोपोनिन है एंड ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये क्या करते हैं, इन एक्टिव साइट्स को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। यानी कि ये जो प्रोटीन्स हैं, ये 2 टाइप के जो प्रोटीन्स हैं वो इस तरीके से ऐसे कर्ल होते हैं एक दूसरे के अंदर, इस तरीके से कर्ल होते हैं कि इन एक्टिव साइट्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मतलब कि जो एक्टिन एंड फिलामेंट्स हैं वो स्लाइड नहीं कर पाते, यानी कि मायोसिन के साथ अटैच नहीं हो पाती ये एक्टिव साइट्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। अंडरस्टैंड। Tropomyosin and troponin, they wrapped together spirally so that they block the active sites of actin filaments. So जो ट्रोपोमायोसिन होते हैं एंड जो ट्रोपोनिन होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे इस तरीके से रैप होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, ये जो एक्टिन फिलामेंट था इस एक्टिन फिलामेंट से यहाँ पे जो एक्टिव साइट्स प्रेजेंट थी इन एक्टिव साइट्स को जैसे ये इस तरीके से ऐसे कर्ल होते हैं एंड ये इन एक्टिव साइट्स को ऐसे इस तरीके से क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, सो डैट इट डज नॉट एबल टू कंबाइन विद हेड ऑफ मायोसिन फिलामेंट। ताकि ये जो एक्टिव साइट्स हैं, ये जो मायोसिन का जो फिलामेंट था, मायोसिन का जो ऐसे हेड था उसके ऊपर जो एक्टिव साइट्स थी इसके साथ कंबाइन ना कर सके। अंडरस्टैंड। थैंक यू।